सबके सामने मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से भी आप सभी का खैर मकदम करता हूं, यहां से लेकर वहां तक। मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। पिछले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को समाप्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है, लंबे समय के बाद जो 24 सीट्स पर वोटिंग हुई है, 61% से अधिक वोट इस बार पड़े हैं। लोगों ने अपने घर से निकलकर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वोट डाले हैं और पूरी संदेश दुनिया को यह दिया है कि हमारा जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। और मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर घाटी की जनता ने जमहूरियत का इकबाल बुलंद किया है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आप सबका अपनी तरफ से इस्तकबाल करता हूं मेरे दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का यह परचम लहराते हुए देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया है। पाकिस्तान के एक डिफेंस मिनिस्टर साहब है जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ साहब। वह बॉर्डर के उस पार से कहते हैं कि कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की वापसी चाहती है। मेरे बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिसको राजनीति करनी है वो जिस हिंदुस्तान में रहता है वहां की राजनीति करे। इन चुनाव में पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर किसी को काम नहीं करना चाहिए। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं। बार बार क्यों ऐसा होता है कि उसके टूटे फूटे इंडिया अलायंस के लोग उन्हीं मुद्दों को यहां पर उछालने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। क्या जरूरत है? इन्हीं लोगों ने पुलवामा को लेकर सवाल उठाए, इन्हीं लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे थे, और यही बात बराबर पाकिस्तान से भी आ रही है। ऐसा क्यों होता है? मेरे दोस्तों, गलवान को लेकर इन लोगों ने सवाल खड़ा किए थे। यह सब सारी बातें जाहिर तौर पर इस ओर इशारा करती हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी और कांग्रेस पार्टियां जैसे कर रही हैं। मगर मैं इस तरफ से उस तरफ, दोनों तरफ यह बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का नापाक एजेंडा अब जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन नहीं चलने देंगे। यह मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। साथियों, यहां की जनता ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत कुर्बानी दी है। आतंकवाद ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को तबाह किया है। मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, देश का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते, कि मेरे बहनों भाइयों, एक नया जम्मू कश्मीर बना दो। और भारतीय जनता पार्टी एक नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब कोई दुनिया की कोई ताकत अब जम्मू कश्मीर को पीछे नहीं कर सकती है मेरे बहनों भाइयों। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान। आप जानते हैं कितनी कंगाली और बदहाली वहां है। अपना मुल्क संभल नहीं पा रहा है और उनको बराबर भारत की चिंता लगी रहती है। भारत के मामलों में वह बराबर हस्तक्षेप करते रहते हैं। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन के एक बेल आउट पैकेज के लिए वह गिड़गिड़ा रहा है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे दोस्तों, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएच पैकेज के अंतर्गत दिया है। और पाकिस्तान की कटोरा पकड़ने की हालत इसलिए हो गई है मेरे दोस्तों, क्योंकि सांपों को पालने और उनका कारोबार करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। पाकिस्तान का टेररिज्म एक्सपोर्ट का धंधा मेरे दोस्तों अब लगभग समाप्त होने वाला है। और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको वकील दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की धरती से टेररिज्म समाप्त होकर रहेगा मेरे बहनों भाइयों, याद रखें।
लेकिन कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रही हैं मेरे दोस्तों, कि यहां सत्ता में आएंगे तो इस जम्मू कश्मीर के हालात बदल जाएंगे। अरे भाई, इसके पहले भी कई बार आप सत्ता में रह चुके हो, कहां हालात बदले? अरे भाई, पहली बात तो आपकी सरकार बनने वाली नहीं है, यह बात पक्की है। अब मान लिया खुदा न खास्ता बन गई, जो कि मुश्किल है, अब तक यदि आपने नहीं किया है तो अब क्या आप जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे? बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम आपको स्टेट का स्टेटस देने वाले हैं। हम आपको चुनाव हो जाने दीजिए, हम आपको स्टेट का स्टेटस देंगे जम्मू कश्मीर को। मेरे बहनों भाइयों, मुद्दा तो यह है कि कांग्रेस पार्टी झूठ और मनगढ़ंत बातों केवल भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि विदेशों की धरती पर भी कर रही है। अभी अमेरिका में जाकर इन लोगों ने कह दिया कि लड़ाई इस बात पर है कि भारत में सिखों की पगड़ी पहनने की अनुमति है या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है, क्या सिख गुरुद्वारा जा सकते हैं? यह सब सारी बातें वहां जाकर यह बोलते हैं दुनिया के दूसरे देश की धरती पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप रजौरी से बाहर जाकर रजौरी की आप बदनामी करेंगे, इसे बदनाम करने की आप कोशिश करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह आपको मंजूर नहीं है? तो आप कैसे राहुल गांधी दुनिया के दूसरे देश की धरती पर जाकर, अमेरिका में जाकर इस भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं बराबर इनकी कोशिश रहती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत बदनाम हो जाए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसी कांग्रेस पार्टी जो सारी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है, इस बार के इलेक्शन में उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मैं यह अपील आपसे करने आया हूं। मेरे बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान बराबर इनके बीच तफरका पैदा करके इन लोगों ने सरकार बनाई है। मेरे बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान, चाहे कोई हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी भारत में रहता है, सभी भाई भाई है। मेरे बहनों भाइयों, भाई भाई। टेररिज्म के कारण तो मोर देन 80% लोग यदि मारे गए हैं तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मारे गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अब यह हमारा रजौरी का क्षेत्र टेररिज्म, जम्मू कश्मीर टेररिज्म का सेंटर नहीं रहेगा, बल्कि अब टूरिज्म का सेंटर बन गया है मेरे बहनों भाइयों। और दुनिया के दूसरे देशों से यहां पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, चौधरी जुल्फकार अली जी जब भाषण कर रहे थे, मैं बहुत ही गौर से जुल्फकार अली साहब की मैं बातों को सुन रहा था और मैं कह सकता हूं यकीनन यदि जुल्फकार अली को चुनकर आपने विधानसभा में भेज दिया तो आपके क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में बुलंदी देने का काम यदि कोई करेगा तो चौधरी जुल्फकार अली करेगा। इसलिए मैं आप सबसे वोट मांगने के लिए आया हूं। हमारी गवर्नमेंट को काम करते हुए आप लोगों ने देखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को काम करते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, पहली बात तो मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटकर हम देश का मस्तक कभी ऊंचा नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमान को साथ लेकर ही हम देश का मस्तक ऊंचा कर सकते। बराबर कांग्रेस के लोगों ने, एनसी के लोगों ने, पीडीपी के लोगों ने बराबर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव माइनॉरिटीज के अंदर यानी मुस्लिम समुदाय के अंदर पैदा करके इन्होंने आपका समर्थन हासिल किया है। मेरे बहनों भाइयों, एक बार तो विश्वास करो, एक बार विश्वास करो, जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल कर रहेगी। बहनों भाइयों, पूरा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। क्या क्या नहीं किया है इन लोगों ने, देश को तबाह करने की कोशिश की है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लेटर एंड स्पिरिट में यहां पर लागू करेंगे। और आपने देखा, क्या हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान की धरती पर नहीं फहराना चाहिए? लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराना चाहिए? क्या यह इंसाफ है कि वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहराए?
लेकिन आज हम लोगों ने फैसला किया बहनों भाइयों, अब लाल चौक पर भी भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है, सारे हिंदुस्तान में भारत का तिरंगा झंडा लहरा है। कौन रोक सकता है? आज टेररिज्म का सेंटर नहीं रह गया है हमारा जम्मू कश्मीर, आज ये टूरिज्म का यह सेंटर बन चुका है मेरे बहनों भाई। क्या हालात हो गए थे श्रीनगर में, जहां पर मेजॉरिटी हमारे मुस्लिम भाइयों की है, वहां ताजिया नहीं निकाल सकते थे। ये लोग हुकूमत चलाने की बात करते हैं, कहां देश को ले जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आपको आगाह करने के लिए आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, इस बार फैसला कर दीजिए, फैसला कर दीजिए और एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको परिवर्तन मालूम होगा। आपने देखा श्रीनगर हो, जम्मू हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव हमारी सरकार ने नहीं किया। यदि IIM खोलना था तो श्रीनगर में भी खोला, जम्मू में भी खोला। बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वहां भी खोला, यहां भी खोला। बच्चों की तकदीर यदि बदलनी है तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बदली जा सकती है। आतंकवाद के लिए उनको शह देकर उनकी तकदीर नहीं बदली जा सकती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहने आया हूं, ITI और IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहां बन रहे हैं। अब पत्थरबाजी की घटना वहां हो रही थी बहनों भाइयों, 2022 के बाद, 2022 के बाद श्रीनगर में एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है, स्टोन पेल्टिंग की घटना नहीं। लोग ये कहेंगे इससे क्या हुआ? बहनों भाइयों, हमारे मुस्लिम समुदाय के बच्चों को गुमराह करते थे लोग, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। और एक बार तो मैं जब यहां गृह मंत्री था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चों पर स्टोन पेल्टिंग के मामले में FIR दर्ज है। बहनों भाइयों, मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा सारे केसेस को विड्रॉ कर लिए जाने चाहिए बच्चों से, यह काम भी मैंने ही किया था। उस समय हमारे दिल में कोई हिंदू मुसलमान की फीलिंग तो आई नहीं, सारे मुस्लिम बच्चे थे। मुस्लिम बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए, उनकी तकदीर नहीं बिगड़नी चाहिए, इसको ध्यान में रखकर इस काम को किया था। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, कोई लंबा चौड़ा भाषण करके आपको गुमराह करने के लिए नहीं आया। जो हकीकत है उस हकीकत को बयां करने के लिए आप सबके सामने यहां पर मैं मौजूद हूं बहने भाई। और आपको आश्चर्य होगा कि 5 साल के अंदर 40,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं मेरे बहनों भाई। यहां पर 5 साल के अंदर 40,000 से भर्तियां हुई। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत 5.2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। अरे मैं तो कहता हूं, क्यों हिंदू मुस्लिम में बांटते हो भारत को, केवल सत्ता हासिल करने के लिए? अरे मैं तो कहता हूं, POK भी जिसे आज कहते हैं, वह भी हमारा भाई है, हम उसे अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं, हम तो उसको भी चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। बहनों भाइयों, हम लोगों का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और आप जानते हैं, यदि शकून से रहना है, पड़ोसी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने चाहिए। हम भी, जितनी भी हमारी पड़ोसी नेबरिंग कंट्री हैं, सबके साथ हम रिलेशंस अच्छे बना के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहते हैं, सबके साथ रखना चाहते हैं। लेकिन वो टेररिज्म को बढ़ावा देते रहें और हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाते रहें, यह कैसे होगा? दोनों काम नहीं हो सकता। वो गारंटी दें इस बात की कि हम टेररिज्म भारत की धरती पर किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे, हम उन्हें गले से लगाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बहनों भाइयों, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने फैसला किया है। इस बार में सरकार यदि आपने बना दी तो हर घर में जो सीनियर विमेन है, जो वरिष्ठ महिला है, सबसे उम्र में बड़ी महिला है, उसको प्रतिवर्ष 18,000 रुपया हम लोग देंगे। 18,000 रुपया।
अभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको गैस सिलेंडर मिली है कि नहीं? कुछ लोगों को मिला है कि नहीं? हाथ उठाइए। तो हम लोगों ने तय यह किया है कि अब आगे हर साल 2 अतिरिक्त जितना मिलता है उसके अलावा 2 सिलेंडर और मुफ्त में आपको मुहैया कराया जाएगा। यह हमारी सरकार का फैसला है। और दूर दराज, दूर जाकर जो हमारे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको टैबलेट और लैपटॉप यह मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। यह हमारी सरकार का फैसला है। और बहनों भाइयों, हम लोग तो चाहते हैं कि अब यहाँ के नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर और लैपटॉप हो, पिस्टल रिवॉल्वर न हो। अब वो जमाना लग चुका है। इसलिए आपको आगाह करने आया हूं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी राजनीतिक पार्टियों से बहनों भाइयों आप सावधान रहें। यहां पर अभी कोई जिक्र कर रहा था आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जिसके माध्यम से होता है। ये लिया है लोगों ने आयुष्मान भारत की सुविधा? कितने लोगों ने लिया? हाथ उठाइए। तो मेरी बात अब सुन लीजिए। 5 लाख रुपए की मुफ्त आपका ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत तो होगा ही, लेकिन आपके परिवार में आपकी मां, आपके फादर, आपकी सिस्टर जिसकी एज 70 ईयर्स से ऊपर होगी, उसको इस 5 लाख के अतिरिक्त 5 लाख और इलाज के लिए उस गवर्नमेंट मुहैया कराएगी इस आयुष्मान भारत योजना के अंदर। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, मैं यही जुल्फिकार अली साहब से मैं कहूंगा, चौधरी जुल्फिकार अली जी, ये मैं भीड़ जो देख रहा हूं, मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है कि आपको चुनकर आप जम्मू कश्मीर की विधानसभा में देंगे। आपने बहुत सारी डिमांड्स यहां पर रखी हैं, लेकिन आप जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर हूं। कोड ऑफ कंडक्ट के चलते मैं कोई एश्योरेंस इस समय नहीं दे सकता, लेकिन यदि राजनाथ सिंह के काम काज को जानते होंगे आप लोग, तो मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं। चौधरी जुल्फिकार अली जी को कहूंगा, दिनेश शर्मा जी को कहूंगा, जुगल डोगरा जी, मंजूर नाइक जी, सुभाष शर्मा, देवराज शर्मा, गुरुदेव ठाकुर, जितने लोग हैं, आप लोग अन्य लोगों को भी लेकर एक डेलीगेशन लेकर मुझसे मिलिए इलेक्शन के बाद। जिन समस्याओं का निदान हमारे माध्यम से हो सकता है, उन समस्याओं का निदान अपनी माध्यम से करने की तहे दिल हम कोशिश करेंगे। और यदि किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से उसका काम हो सकता है, यकीन रखना बहनों भाइयों, अपनी ऑफिस से टेलीफोन मिलाकर उस मिनिस्टर को मैं कहूंगा कि यह काम किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत तो नहीं है। काम चल गया, चलेगा, चलेगा कि दौड़ेगा? मेरे बहनों भाइयों जो खड़े हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, चलेगा कि दौड़ेगा? वहां पर भी जो ऊपर लोग हैं मुझसे पूछना, चलेगा कि दौड़ेगा? या देखिए ऊपर जो लोग खड़े हैं, एक बार हाथ उठा लीजिए। लोग फोटोग्राफ लेना चाहते हैं आपका, जो वहां ऊपर खड़े हैं सारे लोग। बहुत अच्छे। जुल्फिकार साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक एश्योरेंस आपकी तरफ से चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ की पब्लिक ने मूड बना लिया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को इलेक्ट करके हमको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में देना। तो यहां से इलेक्ट होने के बाद एक बार हमको फिर से बुला लीजिए। और यदि खुद को दोबारा बुलाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो अपना खैर मकदम कराने के लिए नहीं, अपना स्वागत कराने के लिए